मूवी की शुरुआत में हम सिंडी और ब्रैड को पार्क में रात के अंधेरे में एक दूसरे को डेट करता हुआ देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों पार्क में लाइफ गार्ड्स हैं। अब इन दोनों की शिफ्ट खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि मजीद कुछ टाइम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। वो वाटर स्लाइड के ऊपर जाते हैं, तभी अचानक से कोई उन पे हमला करके उन दोनों को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि लड़की के बॉडी पार्ट्स भी कट करके फेंक देता है। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वाटर पार्क, जिसे वेट वैली भी कहते हैं, जाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल ये आइडिया इन सबको एलिस ने दिया है, जो केसी स्कूल की सीनियर मेंबर है। सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ स्लाइड या फिर जंप ही नहीं करेंगे, बल्कि 3 दिन के लिए स्टे भी करेंगे। फिर हम जोश को देखते हैं, जो अपने दोस्त स्लिम और चैट के साथ होता है। दरअसल इन सब का अपना एक बैंड है और इन लोगों ने अपने बैंड का नाम ब्लेड्स रखा है। ये लोग सेलिब्रेशन के दौरान परफॉर्म भी करने वाले हैं। तभी उन लोगों के पास एक कॉर्नर नामी आदमी आता है। वो इनको बताता है कि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ और मैं यहाँ पर 32 साल से काम कर रहा हूँ, इसीलिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। दोपहर में जोश अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किम आ जाती है। किम अब पार्क में गार्ड है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों को बात करता देखकर किम के बॉयफ्रेंड टॉमी को जेलसी होती है, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। ऐसा होना तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि कोई भी लड़का ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करे। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं। माइकल को उसके सन की कॉल आती है। दरअसल माइकल का सन कोई और नहीं बल्कि जोश ही है, जो अपने फादर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वाटर पार्क में बुला रहा है। फिर हम पार्क की इंचार्ज प्रिसिला को देखते हैं। उसने भी सेम स्कूल से 1992 में ग्रेजुएशन की थी। प्रिसिला के बारे में मशहूर है कि लोग ग्रेजुएशन के बदले उसके साथ रोमांस करना ज्यादा पसंद करते हैं। वेट वैली में वाटर स्लाइड बहुत ही ज्यादा लंबी और भूल भुलैया की तरह है। सब लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं कि तभी एक बॉयज का ग्रुप वाइन की बोतल लेके स्लाइड करता है और वो बोतल एक बॉय के सर में लग जाती है। उसे बचाने के लिए जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, लेकिन वो बच पाया है या नहीं ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोश अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है कि इसी दौरान वहाँ से किम और टॉमी गुजरते हैं। जोश के दोस्त टॉमी को ये कहकर ले जाते हैं कि उन्हें अपने स्पीकर्स को चेक करवाना है। अब टॉमी भी पार्क का गार्ड है, इसीलिए उसे उनकी हेल्प के लिए जाना पड़ता है। जोश मौके का फायदा उठाकर किम के करीब आ जाता है और तभी दोनों किस करते हैं। माइकल प्रिसिला के साथ डिनर करता है। इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है ये तो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि प्रिसिला पॉल की वाइफ है। माइकल एक बहुत ही अमीर आदमी है। डिनर के दरमियान माइकल को कॉल आती है। वो कहता है कि पॉल को पता ही नहीं कि उसके पास कितनी अनमोल चीजें हैं। अब वो अनमोल चीज क्या है, किम और जोश अपने दोस्तों के पास उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर जोश ने परफॉर्म करना है। इसी वक्त एक सीनियर स्टूडेंट मुस्कुराते हुए जोश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। ब्लेड्स अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। सब लोग उनके सॉन्ग्स को बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर माइकल और प्रिसिला भी उनकी परफॉर्मेंस को देखने आते हैं। किम परफॉर्मेंस के दौरान टॉमी को इस तरह देखती है जैसे वो इस परफॉर्मेंस को किसी मजबूरी के तहत सुन रही हो। टॉमी अभी भी इस बात से अनजान है कि किम उसे धोखा दे रही है। तभी सीनियर स्टूडेंट जोश और किम की एक वीडियो जिसमें ये दोनों रोमांस कर रहे हैं सबको सेंड कर देता है। जब टॉमी ये वीडियो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किम को जोर से धक्का देता है। इसके बाद वो सीधा स्टेज पर जाता है और जोश को जोर का पंच मारता है। दोनों के दरमियान धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन किम आकर उन दोनों को रोक देती है। प्रिसिला देखती है कि उसका हस्बैंड पॉल किसी को किस कर रहा है। तभी वो देखती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिस है। प्रिसिला को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। माइकल जोश को काम करता है और कहता है कि मैं इस पार्क को खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तभी एलिस इन दोनों की बातें सुन लेती है। एलिस पॉल के ऑफिस जाकर कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पार्क को सेल कर रहे हो। दरअसल एलिस के अंदर अब इस बात का डर बैठ चुका है कि पॉल पार्क को बेचकर अकेला ही पैसे लेकर भाग न जाए, क्योंकि वो तो पैसों की वजह से पॉल के साथ है। पॉल कहता है कि मैं इसे कभी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि यही मेरी इनकम का वाहिद जरिया है। रात को तमाम लोग अपने अपने कमरों में थे सिवाय एक आदमी के, जो कि वाटर स्लाइड के अंदर सुराख करके उसमें 2 मेटल ब्लेड्स डाल देता है। अब ये आदमी कौन है
जो स्टूडेंट्स की जान का दुश्मन है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है। ये जानने के लिए तो एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना पड़ेगा। अगले दिन माइकल पार्क का विजिट कर रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उस पर पिस्टल तानता है और उसके पैरों में फायर करता है। माइकल उससे डरते हुए एक शेड में भाग जाता है, लेकिन ये शख्स अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। माइकल जब शेड में एक कबर्ड को खोलता है तो वहाँ पर एक कपल की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये कपल कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट वाला है। टॉमी को पता चलता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। कॉर्नेट उसके पास आकर उसे बताता है कि किम को अब तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो तुम्हें छोड़ चुकी है। टॉमी फिर भी किम को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ता क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। कॉर्नेट वाटर स्लाइड वाले पाइप्स में पानी छोड़ता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है कि पाइप के अंदर मेटल ब्लेड्स लगी हैं। प्रिसिला स्लिम के साथ रोमांस कर रही होती है कि तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है, मगर वो जल्दी से स्लिम को छुपा देती है। फिर स्टूडेंट्स मिलकर कंपटीशन करते हैं जिसमें उन्हें तेजी से स्लाइड के जरिए पूल में आना होगा और जो टीम जीतेगी उसे $500 दिए जाएंगे। एक तरफ सीनियर्स की टीम जबकि दूसरी तरफ ब्लेड्स की टीम है, लेकिन ब्लेड्स की टीम में स्लिम अभी तक मिसिंग है। तभी वहाँ पर टॉमी आता है और आकर प्रिसिला को कहता है कि तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगी, मैं खुद ही रिजाइन करता हूँ। इस पर प्रिसिला उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। फिर वो पॉल को जाकर कहता है कि वो कंपटीशन में एक विजिटर की तरह हिस्सा लेगा। जब बाकी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि टॉमी भी कंपटीशन में आ रहा है, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वो उसे शामिल नहीं करना चाहते थे। जॉश की टीम से अभी भी स्लिम मिसिंग है, इसीलिए वो किम को अपनी टीम में ले लेता है। टॉमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि किम जॉश के साथ उसकी टीम में है। तभी वो नोटिस करता है कि स्लाइड के पाइप लीक हो रहे हैं। फिर उसे वहाँ पर पाइप के कुछ पीसेस मिलते हैं। टॉमी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कॉर्नेट पूल के पास बैठकर बड़े मजे से कंपटीशन के शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि ये देख सके कि कौन जीतेगा। सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन शुरू करने के लिए वाटर पूल पे चढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और उन्हें कंपटीशन से मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि जैसे इसने कल रात हमारी पार्टी खराब की थी, ये आज भी वही करना चाहता है। आज कंपटीशन शुरू होने वाला है। तभी प्रिसिला कॉर्नेट से वॉकी टॉकी के जरिए पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। दरअसल प्रिसिला स्टूडेंट की सेफ्टी के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी इश्यू बने। कॉर्नेट कंफर्म कर देता है कि अभी तक तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब सब ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स जंप करने वाले थे, लेकिन टॉमी अभी भी पॉल और प्रिसिला को कह रहा होता है कि उन्हें रोको, उनकी जान को खतरा है। बदकिस्मती से उसका कोई भी यकीन नहीं करता और कंपटीशन शुरू हो जाता है। हर एक स्लाइड में 3-3 लोग एक साथ जाते हैं। स्लाइड नंबर 3 में एलिस बाकी 2 लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए जा रही होती है कि तभी वो लोग मेटल के ब्लेड से टकरा जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। बाकी के स्टूडेंट्स पूल में जाते हैं। अचानक उन्हें नजर आता है कि स्लाइड नंबर 3 से खून आ रहा है। ये देखकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ लड़कियां तो खौफ के मारे बेहोश हो जाती हैं। कॉर्नेट जब ये सब देखता है वो तो चकरा कर अपनी सीट से नीचे गिर जाता है। टॉमी को एक लड़का जबरदस्ती स्लाइड नंबर 3 में धक्का दे देता है, मगर जब वो आगे लड़कियों की डेड बॉडीज देखता है तो खुद को रोक लेता है, लेकिन वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाता और जाकर ब्लेड्स में फंस जाता है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। कॉर्नेट जल्दी से प्रिसिला के साथ वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करता है ताकि उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता सके, लेकिन प्रिसिला का वॉकी टॉकी खराब हो जाता है, इसीलिए वो उससे बात ही नहीं कर पाती। वो अपने हस्बैंड पॉल को स्लाइड में जंप करने को कहती है तो वो भी स्लाइड के लिए तैयार होने लगता है। जॉर्ज स्लाइड से जख्मी हालत में निकलता है और सीधा स्लाइड के ऊपर चला जाता है ताकि वो बाकियों को रोक सके। पॉल स्लाइड करता है तभी जॉर्ज जल्दी से पॉल को पकड़ लेता है ताकि वो पाइप के अंदर ना जा सके। कॉर्नेट कहता है जल्दी से शेड के अंदर जाकर वहाँ से पानी बंद कर दो। जब वो शेड के अंदर जाते हैं तो उन्हें माइकल के साथ पार्क के गार्ड कपल की डेड बॉडीज मिलती हैं। ये सब देखकर वो चिल्लाने लगते हैं। पॉल जॉर्ज का हाथ ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाता क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज था। पॉल अपना हाथ छुड़ा लेता है और स्लाइड के अंदर चला जाता है। फिर पूल के अंदर लोगों के बॉडी पार्ट्स आते हैं, जिसका मतलब है कि पॉल की वजह से टॉमी की भी डेथ हो गई है और साथ में पॉल खुद भी मर जाता है। अगर वो स्लाइड न लेता तो टॉमी भी बच सकता था, लेकिन अब सब कुछ सोच के बिल्कुल बरक्स था। ये इंसिडेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत खौफनाक था क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका फन उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। अगले सीन्स में जॉर्ज का लॉयर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने प्रॉपर्टी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो मजीद बताता है कि वो वेट वैली खरीदना चाहता था, इसी वजह से
उसने प्रिसिला को मिलियंस की शॉपिंग करवाई है, क्योंकि वो प्रिसिला के जरिए ही खरीदना चाहता था। इसीलिए उसने मरने से पहले उसने पॉल के साथ डील की थी। अब पॉल तो रहा नहीं, इसलिए ये डील भी अब प्रिसिला करेगी। जॉश प्रिसिला के साथ डील करता है और उसको बाकी के पैसे भी दे देता है। उनके जाने के बाद प्रिसिला स्माइल करते हुए याद करती है कि किस तरह वो इस खेल में कामयाब हुई है। दरअसल शुरू से लेकर एंड तक जिसकी मौत हुई है, इन सबको किसी और ने नहीं बल्कि प्रिसिला ने मारा है। वो जब यंग थी तो वो अपने डैड के साथ इसी पार्क में आया करती थी। एक दिन उसका डैड वाटर स्लाइडिंग के दौरान पूल में डूब जाता है। कोई भी उसके डैड को बाहर नहीं निकालता, इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है। तब से प्रिसिला ने अपने अंदर नफरत पाल रखी थी कि जब तक वो अपने डैड की मौत का बदला नहीं लेगी, चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया था। माना कि प्रिसिला के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन सब में इन लोगों का क्या कसूर था जिनको इसने अपने बदले की आग में मार दिया। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि लाइफ में कभी भी किसी को परेशानी में देखो तो उसकी हेल्प जरूर करो, ताकि कोई भी शख्स प्रिसिला की तरह ना बने। और मजीद ये कि जब कोई हमें किसी चीज के लिए मना करे तो उसकी बात पर एक दफा गौर जरूर करना। चलिए इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।